हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मोहरहो रसिका भोए भावका। श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद के 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव और हिरण्याकश्यप का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुता तदनुवर्णितां जगृहुर्निर्वध्यात्वानेव गुरुवनुशिक्षितम् अथाचार्यासुतास्तेषां बुद्धिम् एकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्यथा श्रुत्वा तदा प्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयनं कोपवेश च लग्नगात्र पुत्रं हन्तुमनुदधे क्षिप्त्वा पुरुषया वाचा प्रह्लादमतदर्हणम् आयक्षमाणं पापेन तिरस्चीनेन चक्षुषा कृष्यावायावनन्तं दान्तं बद्ध्वाञ्जलिं स्थितं सर्पप्रदाहता इव श्वसन् प्रकृतिदारुणा। हे दूर्विनीता मन्दात्मन् कुलभेदकराधमं स्तब्धं मत्स्य शनोद्धूतं निर्ष्य त्वादयमक्षयं क्रुद्धस्य यश कम्पन्ति त्रयोलोकाशयेश्वरा तस्मे भीतवन्मूढ शासनं किं बलोत्यगाः। ये नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्याकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर, हिरण्याकश्यप का शरीर थर थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्याकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्याकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नज़र से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख तो बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख तूने किसके बल बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद ने कहा, प्रहलादोवाच न केवलं मे बहुतस्य राजन् सवे बलं बलिनां च परेषां परे वरे मे शिरजङ्घमाये
ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता स ईश्वरं काल उरुक्रमोषा ओजसः सत्त्वबलेन्द्रिया आत्मा स एव विश्वं परमं स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्यगुणत्रये स जयासुरं भाव इमं त्वमात्मना समं मनोधस्व न सन्ति विद्युष ऋते जितात्मन उत्पतस्थितात तद्दीयनन्तस्य महत्समर्हणं दस्युन्पुरात्सन्न विजयत्यलुम्पतो मन्यन्त एकेषु जितादिशो दश जितात्मनो यस्य समस्य देहिनां सादोषमोहा प्रभवा कुतः परे। प्रहलाद ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ये अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकों पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते हैं और ऐसे मानने लगते हैं कि हमने 200 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। हिरण्याकश्यपवाच व्यक्तं त्वं वर्तुकामोऽसि योऽतिमात्र विकथ्यते मुमुर्षूणां हि मदात्मानं ननु स्वायो विप्लवा गिरा यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मन्दत्तो जगदीश्वर क्वासो यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते सोऽहं विकथ्य मानस्य शिरकायाद्धरामिति गोपायेत हरिष्ट्वाद्या यस्ते शरणम् ईप्सितम् एवं मुहुर्दयन्तरुषा श्रुतं महाभागवतं महासुरा खड्गं प्रगेयोत्पतितो विरासनात् स्तम्भं तताडातिबलं स्वमुष्टिना तदेव तस्मिन्नदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वे स्वदेष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वदामाप्ययमङ्गमेनिरे स विक्रमन् पुत्रवदे सुरोजसा निशम्य निर्वादमपूर्वम् अद्भुतम् अन्तःसभायां न ददर्श तत्पदं वितत्र सूर्येण सुरारेयूथपा असत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्माद्भुत रूप उद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषं सत्त्वमेयं परितो विपश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुर्जहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्र मोहो मृगेन्द्ररूपं मीमांसमानस्य समुत्थितो अग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकं प्रतप्तचामीकरचण्डलोचनं स्फुरुत् सटाके सरजिमृताननहम् करारदृष्टं करवालचञ्चला सुरान्तजीवं भ्रुकुटिमुखोल्बणं
स्तब्धो ऊर्ध्वकर्णं गिरिकन्दराद्भुतं व्यातासनासं हरवेदभीषणं दिविस्पृशत्कायमदीर्घपीवरा ग्रीवोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमम् चन्द्रासुगौरे सुरितं तनुर्रुहेर्विश्वग्भुजानेकशतं नखायुधं दुरासदं सार्वनिजतेजरायुधा प्रवेकविद्रावितदैत्यदानवं प्रायेण मेयं हरणोरुमायना पद्या स्मृतो तेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवस्त्वव्यपतद्गदायुधा नदन् नृसिंहं प्रतिदैत्यकुञ्जरम् अलक्षितो योग्रपतिता पतङ्गमो यथा नृसिंहो जसि सोऽसुरस्तदा न तद्विचित्रं खलु सत्त्वधामनि स्वतेजसा यो नो पुरापि वत्तमः ततो विपद्याम्यः नन्नमहासुरो रुषा नृसिंहं गरयोरुभेगया तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महोरगं तार्क्ष्यसुतो यथाग्रहीत स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरा विक्रीडतो यद्वद हि गरुन्मतः आसाद्यमन्यन्तः तो कशो अमरा गणच्छदा भारत सर्वदृष्णपः तं मन्यमानो निजवीरसंकितं यद्वस्तमुक्तो निहरिं महासुरः पुनस्तमाजत् खड्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन जितश्रमो मिधिः हिरण्यकश्यप ने कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे एक बहकने की भी अब हद हो गई है। वे ऐसी हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसुरी पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र तो इस खंभे में क्यों नहीं है दिखता? अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरे सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा यह सर्वस्व हरि, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्मादिकों ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोगों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, ओहो, यह तो मनुष्य है और न पशु।
और यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्याकश्यप इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जम्बाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें विकराल, बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ रही थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास भटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्याकश्यप सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्याकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमा कर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्याकश्यप ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। और हिरण्याकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डर कर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। तम सेन वेगम शतचंद्रवर्तमैवि चरन्तम अच्छिद्रम उपयर्धो हरि कृत्वाट्टहासं खरमुत्तमनोल्बणं निमीलिताक्षं जगरे महाजव विस्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरि व्यालो यथाखुं कुलिशाच्छत्वच्चदमं द्वायुरम् आपत्य ददार लीलया नखेर्यथाह्यं गरुडो महाविषं शरभ्य दुष्प्रेक्ष्य कराललोचन व्याताननान्तं विलिहस्वजीवयाम् आसृग्रवाक्तारुणकेसराननोः यथान्त्रमाली द्विपहत्य हरि नखाङ्कुरोत्तापटितहृत्सरोरुं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान् अहंसमन्ता नखशस्त्रपार्ष्णवीर्दोर्दण्डयूथो नुपथान् सहस्रशा
शटावधूता जलदा परावतान् ग्रास तद्रा दृष्टि विमुष्टरोचसा अम्बोदयो श्वास हता विचुक्षुवो निर्दहर्दवीता दिगिबहा विचुक्षुषा धोस्तक्षटोच्छित्त विमानसङ्कुला प्रोत्सर्पतं यक्ष्माच पदातिपीडिता शैलासमुत्ते पितुर्मुष्यर्हंसा ततेजसाखं ककुवोचरेजिरे तथा सभामयाम् उपविष्ट उत्तमे निपासने संवृततेजसां विभुम् अलक्षिते द्वैरतमत्यमर्षणं प्रचण्डवक्त्रं च बवाज कश्चन निशम्य लोकात्रयमस्तकज्वरं तामादिदैत्यं हरिणा हतं ऋषि प्रहर्षवेगोत्कलिताननामुः प्रसूनवर्षेर्ववृषु सुरश्रिया तदा विमानावलिभिर्नभस्थलं दिदीक्षतं सङ्कुलमासनाखिनां सुरानकादुन्दभयोतजगिरे गन्धर्वमुख्या नर्तुजगुस्त्रिया तत्रोपवृज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्रगिरिसादया ऋषया पितरो सिद्धा विद्याधरमहोरगा मनवा प्रजानं मनयो गन्धर्वाप्सरचारणा यक्षा किं पुरुषास्ताता बेताला सिद्धे किन्नरा ते विष्णुर्पार्षदा सर्वे सुनन्दा कुमुदादया मूर्नि बद्ध्वाजलिपुट्टा आसीनं तीव्रतेजसन् ईडिरे नरसादूलं नातिदूर चरा पृथक। इस प्रकार से उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे कौन हिरण्याकश्यप ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया जिससे हिरण्याकश्यप की आंखें बंद होगी। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्याकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपने जंघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आँखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मार कर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्याकश्यप का कलेजा फाड़ कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर उन्हें खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिगाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्याकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेज पूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी
का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। युधिष्ठिर जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मावाच नतोऽस्म्यनन्ताय दुरान्तशक्ते विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वसर्गा सिद्धि संयमान गुणे स्वलीलया संदतते व्यात्मने। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं है, पार सकता है। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा कोपकालो युगान्तास्ते हतो अयम असुरो अल्पका तत्सुतं पौपाश्रितं भक्तं ते भक्तवत्सलः। श्री रुद्र ने कहा आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्रवाच प्रत्यानीता परमं भवता त्रायता न स्वभागा दैत्याक्रांता दयाकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि कालग्रसं कियद्दिदम् अहो नाथ शुश्रूषतं ते मुक्तेस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहा परे किम। इंद्र ने कहा पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वह वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्गादिक का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते हैं, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा ऋष्यावचु त्वं न तपः परमात्म यदात्म तेजो येनेदमादि पुरुषात्मगतं ससर्ज तद्विप्रलुप्ता ममुनाद्य शरण्यपाल रक्षा गृहीता वपुषा पुनरन्वस्था। ऋषियों ने कहा पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में ही लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्मतेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा सार्धानिनोदि बुभुजे प्रसवं तनुज्येर दत्तानि तीर्थ समयेप्यपिबत्तिलाम्बु तसोदरान्नाखविदीर्ण वपाद आरहत
तस्मै नमो निहरे अखिल धर्म गुप्ते। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते हैं, यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला, वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंहदेव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, यो नो गतिम योग सिदाम साधुम रहार सीधा युग तपो बलेन नाना दर्पम तम नखे नीर ददारा तस्मै तुभ्यम प्रणता स्मो नरसिंह। सिद्धों ने कहा कि नरसिंहदेव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, विद्याम पृथक धारणयानुराधम नसीदज्ञो बलवीर्य दृप्तो सयेन संख्ये पशुवद्यतस्तम माया नरसिंहम प्रणता स्म नित्यम। यह मूर्ख हिरण्याकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया है। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, एन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हितानि न तद्वक्ष पाटनेनासं तथानंदा नमोस्तुते। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनु ने कहा, मनवो वयम तब नदेश कारणो दिदित्यजेन देव परिभूत सेतवा भवता खलासा उपसंहृतो प्रभु करवामते कि मनुसाध्य किंकरान। मनु ने कहा, देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतया ऊचु प्रजेशम वयम ते परेशान सृष्टा न एज प्रजा वे सृजामो निषिद्धा स एष त्वया भिन्न वक्षा अनुसेथे जगन मंगलम सत्वमूर्ति अवतारा। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्यमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वा ऊचु वयम विभूते नटनाट्य गायका एचात्मसाद वीर्य बलो जसा कृता स एष नीतो भवता दशा इमाम किमुत्तपथस कुशलाय कल्पते। गंधर्वों ने कहा, प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग में से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, हरे तवांध्रींग पंगजम भवा पवर्गमाश्रिता यदि साधु हिच्छया त्वया असुर समापिता। यक्षों ने कहा, भगवान, आपने श्रेष्ठ। चारणों ने कहा, प्रभु, आपने सज्जनों के हृदय को
पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके इन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु का रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षा ऊचु वया मनुश्चर मुख्या कर्माभिस्ते मनोज्ञे सा इव दितसुत्तेन प्रपिता वाहकत्वरं शतु जन परितापं तत्कृतं जनता ते नरहर उपनीता पंचता पंचभिषा। यही इस प्रकार से यक्षों ने कहा, भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग अपने आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पाल की ढोने वाला का हार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। किम पुरुषों ने कहा, वयम किम पुरुषास्त्वं तो महापुरुषैश्वरा अहं को पुरुषो नष्टो धिक्कृत साधुभिर्यदा। हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया है। वैतालिकों ने कहा, सभासुशस्त्रस्तवामलं यशो गीत्वा समर्थं मयतिं तव लवामये यस्तं वशेनीश विषमेश दुर्जनो दृष्टया हतस्ते भगवन्यथा मया। भगवान वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। हम इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका भी ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया है। किन्नरों ने कहा, किन्नरा ऊचु वयमीश किन्नर गणास्तवानुगा दितिजेन विष्टाय मुनान् कारिता भवता हरेशा वृजनो वसादितो नरसिंहनाथ विवायनो भव। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य आप हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया है। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। विष्णु पार्षदा ऊचु अद्वैतद्वारिणार रूप अद्भुतम दुष्टम न शरणद सर्वलोक शर्मम सोयम ते विधिकर ईश विप्रसप्ता तसेदम निधन मनुग्रहाय विद्या। विष्णु पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिकों ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं कि आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और कल 9वां अध्याय प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति के बारे में आएगा। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि।
भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं कत्सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवार्धिकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्धकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरादुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेललम्पटं नमामि मेघसुन्दरं ललितप्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोमनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धिवन्निपानीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दीर्घजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणकाश्यकाद्वयं जपत्यधितया पुमान् भविष्यनन्दनन्दने भुवे भुवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवान् भविष्यदोऽहं तीर्थ